नमस्कार, मैं कुमार श्याम। तनिष्क विज्ञापन पर उठा बवाल थमा ही था कि देश में ऐसी एक और घटना घट गई जिसकी वजह से पुनः वह बहस चल पड़ी है, जिस पर बातें तो बहुत होती है लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। हरियाणा के वल्लभगढ़ इलाके में निकिता तोमर नाम की लड़की की एक तौसीफ नाम के लड़के ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि तौसीफ निकिता का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था और उससे एक तरफा प्रेम करता था। साल 2018 में भी तौसीफ ने निकिता का अपहरण करने की कोशिश की थी, लेकिन तब बातचीत कर दोनों परिवारों ने सुलह कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी तौसीफ नहीं माना। अब परिवार का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद का मामला है। उसके बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर लव जिहाद की वास्तविकता और उसके बढ़ते खतरों की चर्चा हो रही है। अब वल्लभगढ़ का यह मामला लव जिहाद है या नहीं, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि जो लव जिहाद की बहस चल रही है इसकी वजह क्या है और क्या वास्तव में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं होती। इसे गहराई से समझें और इस पर संतुलित चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में लव जिहाद के सही मतलब, इसके इतिहास और लव जिहाद से संबंधित ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। हालांकि मैंने तनिष्क वाले वीडियो में इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन सरसरी थी। इस वीडियो में सभी पहलुओं को शामिल कर लव जिहाद के मामले में क्या बहस है और इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, इस पर एक संतुलित और कुछ तथ्यों पर बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर लव जिहाद का इतिहास क्या है, यह बहस कब से चल रही है और यह एक जो थ्योरी है ये कहां से आई। क्योंकि हमने तो इस बारे में सबसे अधिक सिर्फ हिंदूवादी संगठनों से सुना और वो इस बहस को मुख्य धारा में लेकर आए। आज से करीब 100 साल पहले मुजफ्फरनगर में जमकर बवाल हुआ। साल 1927 में मुजफ्फरनगर की शांति तब भंग हुई जब पता चला कि एक हिंदू लड़की का जबरदस्ती धर्मांतरण कर मुस्लिम मर्द से शादी कर दी गई है। इस खबर को सुनकर लोग जुटने लगे और भीड़ ने बड़ा आकार लेकर उसकी घर की तरफ कूच कर दिया। स्थिति यह बन गई कि आरोपी के घर को घेर लिया गया। बाद में पता चला कि लड़की हमेशा से मुस्लिम थी। इस घटना का ब्यौरा 1920 और 1930 के दशक में के लोगों ने दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहासकार चारू गुप्ता ने 2002 की रिसर्च में इस घटना को भी शामिल किया है, लेकिन यह वो समय था जब सार्वजनिक रूप से तब तक देश में लव जिहाद की चर्चा नहीं होती थी और न ही यह शब्द युगम पनपा था। चारू गुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया से एक बातचीत में कहा है कि हिंदू सुधारकों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अपहरण के जो मामले उठाए वे लव जिहाद से खासा मेल खाते थे। जो भागी हुई लड़कियां थीं और धर्म परिवर्तन किया उन्होंने, उनमें से अधिकतर बेसहारा थीं। गुप्ता की स्टडी के मुताबिक 1927 में प्रतापगढ़ की एक हिंदू महिला ने मुसलमान के संग भागकर शादी कर ली। बनारस में 1924 में एक महिला ने मुस्लिम शख्स के लिए अपने पति को छोड़ दिया। अप्रैल 1927 में झांसी में एक मुस्लिम ने वेश्या रख ली तो बवाल हो गया, जो मूल रूप से हिंदू थी मगर बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। यह तो थी पिछली सदी की बात। घटनाएं घट तो रही थीं, लेकिन जिस रूप में ऐसी घटनाओं को अब पेश किया जा रहा है अमूमन वैसे पेश नहीं की जाती थी। लेकिन कहा जा सकता है कि आज के दरख्त की नींव उन्हीं घटनाओं में देखी जा सकती है और आज की बहस को खाद पानी भी वहीं से मिल रहा है। लेकिन लव जिहाद सबसे अधिक मजबूती से राष्ट्रीय बहस में दाखिल हुआ वो साल था 2009। तब केरल के कुछ मामलों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने मांग उठाई और लव जिहाद जैसी अवधारणा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया। यह आरोप न केवल हिंदूवादी संगठनों के थे बल्कि ईसाई चर्चों के भी आरोप थे कि दरअसल एक सुनियोजित तरीके से ईसाई लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आपको बता दूं, केरल में लव जिहाद बताकर कई मामले सामने आए थे, जिनमें हादिया मामला उनके बीच में सबसे चर्चा में रहा। शुरू में यह कथित तौर पर लव जिहाद का मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ किया कि यह लव जिहाद का केस नहीं था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लव जिहाद एक अनसुलझा सामाजिक मुद्दा है। जबकि यह एक सामाजिक और संबंधों का मुद्दा है तो इसे तकनीकी रूप से पहचानना और परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। ये इतना आसान क्यों नहीं है, इसकी भी मैं आगे चर्चा करूंगा।
अब अगला सवाल ये है कि लव जिहाद माने क्या, लव जिहाद का मतलब क्या है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है लव यानी प्रेम या इश्क या मोहब्बत, और दूसरा शब्द है जिहाद। तो जिहाद शब्द का मानी इतना सरल नहीं है जितना अमूमन लोक धारणा में यह स्वीकारा जाता है, क्योंकि जिहाद शब्द का अर्थ कई रूपों में, स्थिति और परिप्रेक्ष्यों के हिसाब से अलग अलग अर्थों में लिया गया है। वैसे इस शब्द को अगर हम इस्लाम की रोशनी में ही समझें तो बेहतर होगा, क्योंकि लव जिहाद की पूरी बहस ही इस्लाम और मजहब के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए इस शब्द को इस्लाम के धर्म ग्रंथों में किस रूप में लिया गया है उसी रूप में ग्रहण किया जाए तो बेहतर होगा और वही संतुलित संदर्भ होगा। हालांकि मैं यह भी मानता हूं कि किसी भी शब्द का महत्व तभी बुनियादी रूप से प्रासंगिक रहता है जब तक वो जमीन पर उसी रूप में हो और उसी अर्थ के अनुरूप अनुकरण किया जाता हो। अगर जमीन पर उस शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया जाए तो समाज और लोग तो उसको उसी रूप में स्वीकारेगा, चाहे किताब में उसके मायने कुछ भी हों। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अब लौटते हैं जिहाद शब्द पर। जिहाद अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी अच्छे काम के लिए या किसी सुंदर उद्देश्य के लिए प्रयास करना और संघर्ष करना। लेकिन इस्लाम में इसका बड़ा महत्व है और इस शब्द की अर्थ छटा कई रूपों में बदलती है और इस्लामिक धर्मशास्त्रों में इस शब्द की व्याख्या कई रूपों में, कई रंगों में की गई है। उन सभी अर्थों को समझे बिना जिहाद के असली महत्व को हम नहीं जान सकते। इस्लाम में दो तरह के जिहाद बताए गए हैं। एक है जिहाद अल अकबर यानी बड़ा जिहाद, और दूसरा है जिहाद अल असगर यानी छोटा जिहाद। और इनमें भी कई प्रकार हैं जो कि इस वीडियो की विषय वस्तु की बाहर की बात है, भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो हम बात कर लेंगे। जिहाद अल अकबर अहिंसात्मक संघर्ष है। स्वयं के भीतर मौजूद सभी बुराइयों के खिलाफ लड़ने का प्रयास और समाज में प्रकट होने वाली ऐसी बुराइयों के विरुद्ध लड़ने का प्रयास ही जिहाद अल अकबर है, यानी एक आध्यात्मिक संघर्ष है। पहले का अर्थ तो यह है। अब दूसरे का अर्थ यानी जिहाद अल असगर का अर्थ है, जिहाद अल असगर का उद्देश्य इस्लाम के संरक्षण के लिए संघर्ष करना होता है। जब इस्लाम के अनुपालन की आज़ादी न दी जाए, उसमें रुकावट डाली जाए या किसी मुस्लिम देश पर हमला हो, मुसलमानों का शोषण किया जाए, उन पर अत्याचार किया जाए, तो उसको रोकने की कोशिश करना और उसके लिए बलिदान देना जिहाद अल असगर है। अब हम अपने दिमाग में ये चीज़ तबीयत से बैठा सकते हैं कि दुनिया में फिल वक्त कौन सा जिहाद चल रहा है। जो लड़के खुद के जिस्म पर बारूद बांधकर किसी की जान ले लेते हैं, वो भी इस्लाम के नाम पर, तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा जिहाद कर रहे हैं। वो जिहाद अल अकबर कर रहे हैं या जिहाद अल असगर कर रहे हैं। जो नौजवान इस दिशा में बढ़ रहे हैं, दरअसल उनके जहन में यह चीज़ बैठ चुकी है कि वो दरअसल इस्लाम के लिए जिहाद कर रहे हैं और उनकी खातिर अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं। वो खुद को शहीद करना खुशनसीबी का काम मानते हैं, समझते हैं, उसमें उनको कोई संकोच नहीं है। तो अब आते हैं लव जिहाद पर। तो यह जिहाद कौन सा है जो लव के लिए किया जाता है। अब एक तो यह हो सकता है कि यह जिहाद अल अकबर हो, यानी अपने आप में प्रेम की खोज, अपनी आत्मा में प्रेम तत्व को खोजने का आंतरिक संघर्ष। अगर ऐसा होता तो कितना सुंदर होता। अगर लव जिहाद ऐसा है तो हम सबको लव जिहाद करना चाहिए। दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत फिर लव जिहाद की है। और दूसरा जिहाद हो सकता है, अगर ये नहीं है तो कौन सा हो सकता है, कहीं बाहर प्रेम के लिए जिहाद करना या इश्क स्थापित करना या दुनिया में प्रेम बचाने के लिए प्रयास करना। लेकिन यह जिहाद तो केवल इस्लाम को बचाने के लिए किया जाता है और इसका विस्तार हो उसके लिए मर मिट जाए सिर्फ इस्लाम के लिए। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लव जिहाद जो दो शब्दों से मिलकर बना शब्द युग्म है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन ज़मीन पर इसका अर्थ बन गया है, लोक में इसका अर्थ है, इससे संबंधित धारणा है। तो हम उस धारणा की बात करते हैं जिसके सहारे लव जिहाद पर बहस होती है और यह शब्द देश के जन सामान्य तक पहुंचा है। दरअसल लव जिहाद का मोटा मोटी मायना यह है कि कोई मुस्लिम पुरुष किसी विधर्मी लड़की को अपनी पहचान छुपाकर पहले तो प्रेम में फंसाता है, शादी करता है और फिर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। इसमें विवादित बात यह है कि पुरुष अपनी पहचान क्यों छुपाता है और दूसरा यह है कि वो उस लड़की का धर्म परिवर्तन क्यों करवाता है।
और जो लव जिहाद की धारणा पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि इस साजिश के पीछे मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी और विधर्मी कन्याओं पर यौन वर्चस्व स्थापित करना है। यह भी कहा जाता है कि दरअसल यह सब करने के लिए बाकायदा कुछ इस्लामिक संस्थाएं काम करती है, लड़कों को ट्रेन करती है और विधर्मी कन्याओं को फंसाने का टारगेट दिया जाता है। यह बात हालांकि हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन वास्तव में हिंदुओं, ईसाइयों व अन्य धर्मों के लोगों में गंभीरता के साथ डिस्कस की जाती हैं। मैं बार बार विधर्मी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हिंदू, ईसाई, बौद्ध व अन्य धर्म। लव जिहाद का जब भी जिक्र आता है तो हम केवल हिंदू और मुसलमान के विमर्श तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केरल की एक चर्च ने भी लव जिहाद के लिए संगीन आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है। तो कहा जा सकता है कि धारणा लव जिहाद की यहाँ तक सीमित नहीं है, और यही वो धारणा है जो जन सामान्य तक पहुँची है। यह तो सबको पता ही है कि लव जिहाद क्या है, मैंने बता दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की शरारत है या फिर लव जिहाद वास्तव में होता है। क्या यह धारणा असलियत में है या फिर सिर्फ कुछ लोगों में यह है, या समाज में भेद प्रकट करने और अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश है। संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन लव जिहाद है या नहीं इसकी परख करना और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे व्यक्तियों का मामला है जहाँ वो स्वेच्छा से प्रेम करते हैं और फिर वो शादी करते हैं। कोई कैसे पता लगाए कि लव जिहाद है या कुछ और है, और किसी को क्या अधिकार है कि वो उनके रिश्ते की जांच करे। वो कौन होते हैं उनके रिश्ते की गहराई और उसकी पवित्रता की परख करने वाले। तो ये चीज़ जितनी हमें बताई जाती है और जितनी ऊपर से सहज दिखती है उतनी है आसान नहीं है। ये मसला बड़ा जटिल है। कोई जांच एजेंसी कैसे जांच कर सकती है। जो लव जिहाद की धारणा है उससे हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन यदि वास्तव में अगर ऐसी चीज़ है, एक बार मान भी लें, तो इसकी एक तरीके से परख की जा सकती है। वो तरीका है कि जितनी भी ऐसी शादियां हुई है जिसमें लड़का मुसलमान हो और लड़की हिंदू हो, उनमें कितने प्रतिशत लड़के मुसलमान से हिंदू बने हैं और कितनी प्रतिशत लड़कियां हिंदू से मुसलमान बनी हैं। अगर ये आंकड़ा 50-50 रहता है तो मसला है ही नहीं। लव जिहाद जैसी जो भी बकवास चल रही है वो निराधार है। वहाँ धर्म का महत्व नहीं रह जाता, वहाँ सिर्फ उनका रिश्ता है और उनकी स्वेच्छा है। लेकिन आंकड़े अगर इसके उलट हों तो हम कह सकते हैं कि भले ही इसके पीछे कोई सांस्थानिक प्रयास न हो, लेकिन धार्मिक हठधर्मिता तो है जो उसे इसी दिशा में लेकर जाती है जिसका संदेह दरअसल जताया जाता है। अब यह भी बात करना जरूरी है कि लव जिहाद कानून की नज़र में क्या है। केंद्र सरकार ने 4 फरवरी 2020 को लव जिहाद पर स्थिति स्पष्ट की है। संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि लव जिहाद मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है और इससे जुड़ा कोई भी मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया। अब यहाँ समझें कि अभी तक ऐसा मामला जो यह बात बता सके कि लव जिहाद जैसा कोई काम हो रहा है सुनियोजित ढंग से या सांस्थानिक प्रयासों से, ऐसा नहीं हो रहा है। ये भाजपा सरकार का संसद में आधिकारिक बयान है। लेकिन मैंने ये पहले कहा कि इसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। पहले तो हमें समझना आवश्यक है कि देश में अंतर्जातीय विवाह भी निषेध के बराबर है। उसी दौर में अगर कोई मुसलमान हिंदू कन्या से शादी करे तो ये बर्दाश्त के बाहर है। इस टकराहट के पीछे सांस्कृतिक एवं सभ्यात्मक इतिहास है जो एक विश्व ग्रंथि के रूप में ऐतिहासिक पहलुओं के साथ सामूहिक मनोविज्ञान में काबिज है। हिंदू समाज लव जिहाद को एक यौन वर्चस्व के रूप में लेता है। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि भले मुसलमान पुरुष भला आदमी हो और वास्तव में हिंदू कन्या से मोहब्बत करता हो, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश हिंदू इसके लिए सहज नहीं है। बेशक कानूनी वजहों से उस रिश्ते को स्वीकार कर ले, लेकिन जब उसको मौका मिलता है तब यह व्यवहार कड़वाहट के रूप में बाहर आता है। इन वजहों की जड़ अगर हम वर्तमान में खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। इसकी बुनियाद इतिहास के पन्नों में है, जहां मुस्लिम राजाओं द्वारा हिंदू महिलाओं का अपहरण किया जाता था और अतीत में जोहरों का अपना एक इतिहास रहा है। हर जाति का अपना एक दंभ होता है, अपना अहम होता है। सारी लड़ाई यही है। चलो मान लिया कि हिंदू मुसलमान से शादी से नाराज है, तो क्या अब अंतर्जातीय विवाह से राजी हैं? नहीं। कोई शूद्र किसी राजपूत कन्या से या ब्राह्मण कन्या से सहजता से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। अतः कहा जा सकता है कि कानून की नज़र में भले ही कोई किसी से शादी कर सकता है, लेकिन सामाजिक जटिलताएं ऐसी है कि यह इतना आसान नहीं है।
अब आपको बता दूं कि इस्लाम की नज़र में लफ्ज़ जिहाद क्या है, या इस तरह की अगर कहीं हरकत होती है तो इस्लाम के विद्वान क्या कहते हैं, सुनिए। कुरान करीम में कहा गया, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, हमारा धर्म हमें मुबारक हो। इसके साथ ही साथ ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये मैं कुरान करीम को कोट कर रहा हूं, मैं कहीं और से कोई बातें नहीं अर्ज कर रहा हूं। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य, दीन में कोई जबरदस्ती, जिद, लालच नहीं है। आसानियां हैं, आसानियां हैं। और लोगों से साफ कहा गया कि लोगों लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने धर्म पे चलो, आसानी के साथ चलो, हम अपने धर्म पे चलें। और आपको मैं बताऊं कि इस्लाम में शादी की नीयत से भी अगर कोई कन्वर्ट करता है तो हम उसके इस्लाम को वैलिड नहीं समझते। जी, आपको मैं साफ साफ बता रहा हूं, कोई छुपाने वाली बात नहीं। कोई लड़की किसी मुसलमान लड़के से प्यार कर रही है, उस लड़के की वजह से इस्लाम ले आई, उस वक्त हम उसे वैलिड नहीं समझते। आगे चलकर वो हमसे बेहतर है, नो डाउट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई लड़के ने किसी लड़की की वजह से धर्म परिवर्तन किया, तो आप देखिए कि रीजन ऑफ कन्वर्शन क्या है। लड़की, प्यार, पैसा, कुर्सी, इलेक्शन, पॉलिटिकल बेनिफिट्स, बिजनेस, अगर ये रीजन है तो मैं समझता हूं कि यह धर्म का अपमान है। तो हल क्या है? हल तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह एक सांस्कृतिक टकराव है। इसका हल किसी सत्ता परिवर्तन या किसी कानून से हो जाएगा तो ये सोचना मूर्खता है, क्योंकि सामाजिक सद्भाव और सौहार्द लंबे समय में पनपते हैं। पहली बात तो यही कि जब तक हमें यह स्पष्ट रूप से मालूम न हो कि लफ्ज़ जिहाद के कुछ चुनिंदा ही अपवाद हों या पूरे देश में सब कुछ कुशल मंगल है, तो ये विवाद ही व्यर्थ है। लेकिन ये कैसे पता चले? ये पता चल सकता है अपने आसपास हुए ऐसे प्रेम विवाहों की परिणति देखकर, उनके परिणाम देखकर। मैंने बहुत से साथियों से बात की तो एक तथ्य जो सर्वाधिक उभर कर आया वो यह है कि संपन्न परिवारों को छोड़ दें, जो पढ़े लिखे हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, उसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति है वह यह है कि अधिकांश मामलों में लड़कियों को ही धर्म परिवर्तन करना होता है, या वो उसी संस्कार में प्रविष्ट हो चुकी होती हैं, बुर्का पहनती हैं, और जो हिंदू परंपराओं में उसे जो मिला था वो सब का सब उसके व्यवहार से गायब हुआ होता है। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि भले पति ने उस पर दबाव नहीं बनाया हो, किंतु मुसलमान बने वगैरह, लेकिन रिश्ते, नाते और भावनात्मक पहलुओं की वजह से उस लड़की को मुसलमान बनना होता है, और हर बार उसे ही बनना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज तो ऐसा है कि वहाँ स्त्री की कितनी चलती है, कितने वो अपनी मर्जी से फैसले ले सकती है, वो हम सब जानते हैं। तो इसका हल यह हो सकता है कि जो मुसलमान लड़के हिंदू लड़की से प्रेम करते हैं वो लड़के अपने प्रेम की खातिर हिंदू बन जाएं। जब इतने बड़े स्तर पर हिंदू लड़कियां बिना कोई शर्त के मुसलमान बन रही हैं, तो क्यों नहीं मुसलमान लड़कों को हिंदू बन जाना चाहिए? क्या यह संभव है? अगर यह संभव है, और कितना संभव है, ये देश का, दुनिया का हर मुसलमान जानता है। अगर ये संभव है तो इस लफ्ज़ जिहाद की धारणा की नींव अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगी, किसी को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इस विस्तृत वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा, इसलिए इसे शेयर करें। लफ्ज़ जिहाद के नाम पर कोई भी सवाल मुझसे छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन अपने सवाल का जवाब इसी वीडियो में तलाशने की कोशिश करें, तो मुझे भरोसा है कि आपको ज़रूर मिल जाएगा। मेरी किताब आ चुकी है, उस किताब को आप खरीदिए, पढ़िए, हिंदी में है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस किताब को भी आप प्रेम दीजिए। इसके अलावा मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, पेटीएम, ज्वाइन का बटन क्लिक करके कहीं भी। और अब से एक नई शुरुआत ये कर रहे हैं कि हम अब हर किसी विषय पर वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ चुनिंदा, कुछ महत्वपूर्ण, और आज का जो वीडियो है पूरी रिसर्च करके पूरे विस्तार से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको भी वीडियो से कुछ सीखने को मिले। इसलिए आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।